देखिए, आज अपन स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक। तो इसमें अगर मैं आरपीएससी की बात करूं तो कम से कम आप ये मान के चलिए 30 to 35 क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। 30 से 35 क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे। अगर मैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ तो यहाँ से कम इतने क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, और इनमें से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपके पास में स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट तो सभी सब्जेक्ट ही है, क्योंकि सबका वेटेज लगभग इतना ही होता है तुम्हारे पास में, लेकिन इसमें क्वेश्चन देखोगे तुम्हें बन जाएंगे, क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे पास बन जाएंगे, ठीक है। CSIR नेट का लेवल कुछ अलग आता है, आरपीएससी का लेवल बिल्कुल अलग आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आसान बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है नेट के और असिस्टेंट प्रोफेसर में। नेट में तो हम फिर भी कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना, आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो सबसे पहले तो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे वो लिख लो इसके अंदर। इसमें अपन सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो कि अपन आज स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिले ही मिलेंगे, ठीक है ना। इस बार भी थे, इससे पिछली बार भी थे, ठीक। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। उसके बाद में अपन यहाँ से पढ़ेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। इसके बाद में अपन यहाँ पे देखेंगे स्पेशियल फंक्शन, स्पेशियल फंक्शन दैट इज़ द लेजेंड्रे हो गया, ठीक है, हर्माइट हो गया, लागेर हो गया, बेसल हो गया, वो सब पढ़ेंगे अपन। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, 3 भी मिल सकते हैं, ठीक। इसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पे मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, ठीक। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आते हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से, और एक क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ मैट्रिसेस से, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पे फूरियर सीरीज, एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक। फूरियर ट्रांसफॉर्म, यहां से भी एक क्वेश्चन फिक्स है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहां से तुम्हारे पास 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 1 या 2, मतलब इस तरह से वेरी करते रहते हैं। फिर इसमें अपन देखेंगे डिराक डेल्टा हो गया, फूरियर हो गया, स्पेशल फंक्शन हो गया, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। कम से कम 2 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस मान लो, ठीक। फिर अपन इसके अंदर देखेंगे टेंसर, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर इसमें अपन देखेंगे ग्रुप थ्योरी, 1 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक। अब देखो ग्रीन फंक्शन जो है, ग्रीन फंक्शन जैसे नेट में आता है वैसे नहीं पढ़ेंगे अपन, यहाँ पे पढ़ेंगे ओनली प्रॉपर्टीज़। तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है यहाँ पे, है ना, ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टीज से, ठीक। इसके बाद में अपन यहाँ से देखेंगे NA, दैट इज द न्यूमेरिकल एनालिसिस। कम से कम यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। और कोई टॉपिक, वेक्टर अलजेब्रा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे, ठीक है भाई। तो मेनली आपके पास में ये वाले टॉपिक्स अपन सब कवर करेंगे। अब देखो अगर मैं वेटेज का बात करूं, वैसे तो वेरी करता रहता है वेटेज, ठीक है, फिर भी अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो यहाँ पे तुम मान के चलो डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 क्वेश्चन आप मान के चलो, ठीक है ना। डिराक डेल्टा से 1 क्वेश्चन आप मान के चलो, स्पेशल फंक्शन से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलो, मैट्रिसेस से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलो, ठीक है। और इसके अलावा और टॉपिक्स
ये हो गया तुम्हारे पास। ग्रीन फंक्शन से जरूरी नहीं है, टेंसर से भी 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये लगा के देखो, लगभग तुम्हारे पास 25 से 30 क्वेश्चन बैठ जाएंगे लगभग, ठीक है। तो इतने टॉपिक सारे कवर करने होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। अब आप नेट का एग्जाम दोगे तो हो सकता है कि आप ग्रुप थ्योरी ना पढ़ो, हो सकता है आप टेंसर ना पढ़ो, ठीक है ना। इनमें से भी हो सकता है 1-2 टॉपिक आप ना पढ़ो, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपके पास टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 300 क्वेश्चंस होंगे। और उन 300 क्वेश्चंस में से 300 क्वेश्चंस में कितनी सब्जेक्ट्स आपके पास है, लगभग 10 सब्जेक्ट्स है। तो एक सब्जेक्ट आपके पास कितना हो गया, 30 क्वेश्चंस। मैं एवरेज लगा के चल रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है 30 की जगह 25 हो जाए, 35 हो जाए किसी सब्जेक्ट में। तो ये सब कवर करने के लिए हमें सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब देखो पढ़ने का तरीका देखो क्या है। अब अभी वैकेंसी नहीं आई है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये है कि वैकेंसी तो आई नहीं, अभी कोचिंग करने का फ़ायदा क्या है। तो ये फ़ायदा तुम्हें मिलना चाहिए, ठीक है, जो भी कोचिंग कर रहे हैं। और मतलब इसका बेनिफिट्स आपको उठाना है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया, घर पे आपने बंद करके रख दिया, नेक्स्ट डे आगे ऐसे उठ के आगे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। फिर तो ना करो तो ही अच्छा है। जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़ लो, और जो फर्स्ट पेपर है उसका आप घर पे पढ़ते रहो, ठीक है ना। वैकेंसी आने तक आपको इतना कर लोगे सफिशिएंट है, ठीक। चलिए आप हेडिंग लिखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, हेडिंग लिखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक। तो देखो ध्यान से समझना, बहुत एडवांस नहीं जाएंगे, इतना कर लेंगे कि अगर पेपर टफ भी बनाया जाता है तो भी आप क्वेश्चन आराम से बना लोगे, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बिल्कुल सबसे पहले मैं बेसिक पार्ट की बात करूंगा, इसके बिल्कुल बेसिक पार्ट की बात करूंगा, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो आपके पास सबसे पहले मैं बात करता हूं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट z बराबर क्या होता है भाई, x प्लस आयोटा वाई, ठीक। ये सबको पता है। ये पार्ट आपका कैसा पार्ट है, दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक। अब नीचे लाइन से लिखो, इसके अंदर नीचे लाइन से लिखिए। देखो अभी अपन देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है तुम्हारे पास। देखो तुम्हारे पास होता क्या है, लिखते रहना भाई, है ना। छूट जाए तो बोल देना बीच में। देखो इधर होता क्या है आपके पास, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा। इसमें कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब एक तो तुम्हें एक्स चाहिएगा, एक वाई चाहिएगा। ये वाला जो एक्सेस होता है एक्स एक्सेस, इसको कौन सा एक्सेस बोलते हैं, रियल एक्सेस, और ये इमेजिनरी एक्सेस, ठीक। मान लेता हूं मेरे पास कोई पॉइंट P है, तो अगर मुझे कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको डिनोट करना होगा तो क्या करूंगा, एक्स आइटा वाई, ऐसे करेंगे। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ये सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपके पास y है, इसका मतलब ये तुम्हारे पास में y एक्सेस पे जो भी आते हैं वो इमेजिनरी एक्सेस है। तो रिप्रेजेंटेशन हमेशा x, y होगा, x, आइटा y नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। दूसरा, अगर मुझे इसको पोलर फॉर्म में लिखना हो तो इसको इससे मिलाएंगे, दिस इज r, ठीक है। और ये तुम्हारे पास कितना होता है, r थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या लिखते हो, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो ऐसे ही अगर मैं रिप्रेजेंटेशन इन पोलर फॉर्म में देखूं, इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म क्या होगा आपके पास में, z इज इक्वल टू एक्स की जगह r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, ठीक। तो यहां से तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, देखो r दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे ही बनेगा। अब देखिए आगे, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी, द मायोर थ्योरम आप बोलते होंगे उसको। तो ये क्या होता है, e टू द पावर
तो ये आपके पास हो गया इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। जल्दी से नोट कीजिएगा। क्लियर है? चलो अब नीचे लाइन से लिखेंगे। इसके अंदर नीचे लाइन से लिखिए मैग्नेट। देखो अपन दो चीजें देखेंगे, एक तो मैग्नीट्यूड और एक आर्गन मतलब थीटा एंगल देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो लिखो मैग्नीट्यूड, सबसे पहले लिखो इसके अंदर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ठीक, तो मैग्नीट्यूड मतलब इस जेड, मैं कार्टेशियन में ले रहा हूं मैग्नीट्यूड, जेड बराबर कितना था। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट का स्क्वायर इंटू, सॉरी देखो ये होता है रियल पार्ट का, या इसको मैं शॉर्ट में ये लिखूंगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस और उसका अंडर रूट, ऐसे पढ़ते होंगे। चलो तो यहां से तुम्हारे पास हो जाएगा मोड जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट वाई है तो वाई का स्क्वायर। आइटा वाई का मत कर देना, आइटा का जो कोफिशिएंट होगा उसकी बात कर रहा हूं, और इसका अंडर रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जेड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा जेड इंटू में जेड स्टार, या जेड बार भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। जेड स्टार क्या है, दिस इज जस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड, मतलब जहां जहां पे आयोटा आ रहा है उसको क्या कर दोगे, माइनस आयोटा। तो देखो बात वही है, जेड को आप कितना लिखोगे, अच्छा यही नहीं होता, अंडर रूट के अंदर होता है। ठीक है, तो मोड जेड को कितना लिख सकता हूं मैं, जेड इंटू जेड स्टार और उसका पावर 1/2 या रूट के अंदर लिखूंगा। अब जैसे चेक कर लो, जेड बराबर क्या था, एक्स प्लस और जेड स्टार, और इसका क्या है तुम्हारे पास, अच्छा ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइटा वाई का स्क्वायर क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, वही आ रहा है तुम्हारे पास। तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए और ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि जेड मोड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट जेड इंटू जेड स्टार। नेक्स्ट लिखो एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड, दैट मीन्स ए आर जी जेड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इमेजनरी पार्ट कितना है y, दिस इज द, इसको आर्गुमेंट बोला जाता है या एंगल थीटा बोला जाता है। हो गया भाई, चलें आगे। चलिए अब इसमें नोट करके लिखिए, जो चीजें आगे काम में आने वाली है वो मैं यहीं पे करवा रहा हूं आपको। ठीक है, नोट करके लिखिए इसमें। देखिए आगे जब अपन इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो वो इंटीग्रेशन एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर होगा, है ना। जैसे तुम्हें लिखा होगा C मोड जेड इज इक्वल टू आर, ये आपके पास लिखा होगा। इसका मतलब क्या है बता सकता है कोई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सर्किल का इक्वेशन है जिसका रेडियस
और सेंटर 0 0 है ना। देखो कैसे बोला मैंने ये चीज, दिस इज ए, चल लिख लो एक बार इसके अंदर, ये लिख लो एक बार और इसमें लिख लो दिस इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर 0 0 एंड सेंटर 0 0। ठीक है, ये बात मैंने कैसे बोली वो देख लो एक बार, इसको मैंने ये कैसे बोला। अच्छा z बराबर क्या होता है, z बराबर x प्लस आइटा। अच्छा इसका मोड क्या, अभी क्या निकाला था मैंने मोड, इसका मोड निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ऐसे निकाला था ना अभी, इज इक्वल टू r। इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसलिए मैंने इसको बोला कि अगर ऐसा लिखा आता है तो वो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ठीक, जिसका सेंटर 0 0। अच्छा ये बनेगा कैसे, ये तुम्हारे पास देखो ऐसा बनेगा x y सेंटर o, मतलब ये 0 0 है और ये आपके पास बनेगा, इसका रेडियस कितना होगा तुम्हारे पास, r इसका रेडियस होगा। ठीक, अच्छा जनरल फॉर्म ऑफ, लिखो एक चीज, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है भाई, जनरल फॉर्म बता सकता है कोई, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, सबने पढ़ा है ना ये, और h के इसके क्या हैं, h के इसके सेंटर होते हैं और r इसका क्या होता है। तो भाई इसको इससे कंपेयर करवाओगे तो यही तो निकल के आएगा तुम्हारे पास में, सेंटर 0 0। चलिए आई थिंक ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछिए, कैसा भी डाउट आता है तो पूछिए ना, डाउट क्लियर कीजिए। सेकंड चीज, सी जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। नेक्स्ट सर्किल तुम्हारे पास ये है, ठीक है। तो एक मैं सोल्व करके बताता हूं, इसको सोल्व करने का तरीका देखो वही है, कभी समझ में नहीं आया डायरेक्टली तो क्या करो, जेड की जगह एक्स प्लस आयटा वाई माइनस ए इज इक्वल टू आर। अच्छा मोड इसको मैं ऐसे लिख दूं, हमेशा रियल पार्ट एक जगह करो प्लस इमेजिनरी पार्ट एक जगह करो, इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब इसका मोड कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 0 का स्क्वायर और अंडर रूट इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बताओ मुझे सेंटर कितना है इसका, इसका सेंटर तुम्हारे पास हो गया a0 एंड रेडियस आपके पास कितना हो गया r हो गया। तो ये बनेगा कैसे, ये देखो आपके पास ऐसा बनेगा, बनाना तुम्हें आना चाहिए भाई, है ना। ये O है, ये X है, ये Y है, एक बार समझ लो बाद में नोट कर लेना। सेंटर बोल रहा है A0, है ना, तो A एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में है, तो फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ ये आपका सेंटर हो गया और रेडियस क्या है R है, तो ये फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया रेडियस इसका ये है, तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। हो सकता है इधर भी आ जाए तुम्हारे पास, वो डिपेंड करेगा इसका रेडियस कितना है। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल लेके बताया है, न्यूमेरिकल वैल्यू लूंगा तो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, नोट करो उसको। जल्दी से बताओ, सी जेड प्लस ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू आर। सी का मतलब क्या है, कर्व, है ना।
कंटूर जो अपन बोल सकते हैं, और अगर सर्किल है तो सर्किल भी तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से बताओ मुझे कितना निकल के आएगा। हो गया ये। सेंटर क्या है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस? सेंटर इसका होगा ए कोमा बी। बताओ, मैंने क्या बोला? जब भी ऐसा लगे आप इसको सोल्व करो तो माइनस ए बी सेंटर होगा और रेडियस इसका आर होगा, है ना। देखो इधर, इधर देखो, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसको मैं लिखूंगा x प्लस आयोटा वाई, जेड की वैल्यू रखो, प्लस ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू आर। ठीक, अब रियल पार्ट एक तरफ कर लो, प्लस आयोटा y माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर आएगा ना। और दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, मैं डायरेक्ट एक स्टेप आगे चल रहा हूं। ठीक है, तो अब देख के बताओ, अब कंपेयर करो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, तो सेंटर आपके पास हो जाएगा, सेंटर आपके पास हो जाएगा माइनस ए बी, एंड उसका रेडियस तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? ठीक, एक लास्ट करते हैं फिर अपन आगे चलते हैं। इसमें फोर्थ नंबर लिखो, सी जेड प्लस 2 माइनस 3 आयटा इज इक्वल टू 5। ये मुझे सर्किल भी आप बना के बताएंगे, है ना। सर्किल भी बना के बताओ, इक्वेशन भी निकालो और सर्किल भी बना के बताओ। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। इसको आप क्या लिखोगे? x प्लस आयटा वाई प्लस 2 प्लस 3 आयटा, ये प्लस 3 आयटा है ना भाई, तुम्हारा प्लस 3 आयटा ही है ना, इज इक्वल टू 5। इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 प्लस आयटा y प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और इसका क्या है? अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो इसके सेंटर क्या हुए? यस, -2 -3 एंड रेडियस उसका हो गया 5। ठीक, तो वैसे थोड़ा बड़ा हो गया ये, कोई बात नहीं। दिस इज x y ऑरिजन। ये बोल रहा है तुम्हारे पास x में तो है -2, ये मान लेता हूँ मैं -1, ये मान लेता हूँ मैं -2, और y में कितना है? -1 -2 -3, मतलब इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, और उसका रेडियस क्या होगा? 5 होगा। इसका मतलब इधर मुझे कितना चलना पड़ेगा? देखो -3 -4 -5
-6, क्योंकि तुम्हारे पास इस तरह से सर्किल बनाओगे, और -7। ऐसे नीचे भी तुम्हारे पास कितना चलना पड़ेगा, नीचे कितना, -4, -5, -6, -7, -8। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि तुम्हें इस तरह से बनाना है। अब जैसे -3 पे है ये, तो ये तुम्हारे पास यहाँ से बनेगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे होते हुए, मतलब इस तरह का सर्किल बनेगा, जिसका इधर भी तुम्हारे पास रेडियस, इधर भी तुम्हारे पास रेडियस, और ऊपर की तरफ भी, ठीक है। तो 3 तो ये हो गए, और 2 -2 तक जाएगा तुम्हारे पास ये, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे पास बनाओगे, इसको इस तरह से बनाओगे, और इधर कितना जाएगा, -2, एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इस तरह से होगा ना तुम्हारे पास में। तो देखो ये ऐसे बनेगा, ये भले ही तुम्हारे पास सर्किल नहीं बना हो, गोल ना बना हो, लेकिन कुछ इस तरह से बनेगा कि इसका इधर से, मतलब किधर से भी लोगे तुम्हारा रेडियस कितना आएगा तुम्हारे पास में, हाँ, क्या, अच्छा 8 को यहाँ पे क्रॉस करेगा, बिल्कुल ठीक है। दिस इज -8, है ना, हाँ, यहाँ पे तुम्हारे पास 8 से ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऐसे आएगा तुम्हारे पास। कहने का मतलब अभी इतना बड़ा सर्किल कभी नहीं आएगा, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है ना। और इसके अंदर भी तुम्हारे पास -2 यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके सामने हो गया, ये इसके सामने हो गया, इसमें भी इसके सामने यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक। तो वो अपन देख लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। अभी अपन बहुत सारे सर्किल बनाएंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक। इसमें पहली प्रॉपर्टी लिखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, Z1 + Z2 मोड इज लेस देन आर इक्वल टू Z1 मोड + Z2 मोड, ठीक। यही प्रॉपर्टी जो है, यही वाला प्रॉपर्टी जो है RPSC 2022 का भी जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें यही प्रॉपर्टी पूछी हुई थी, ठीक है। इस बार हुआ था या पिछली बार आया था, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ इस बार ही था भाई, है ना, इस बार ही तुम्हारे पास पूछा हुआ था, क्योंकि पिछले बार में नहीं है, तो इसका मतलब इस बार ही पूछा हुआ था। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। दूसरा लिखो, सेकंड लिखो, Z1, अब देखो माइनस वाला है तो जस्ट क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट, Z1 - Z2। थर्ड लिखिए इसके अंदर, Z1/Z2 का मोड इज इक्वल टू Z1 का मोड अपॉन में Z2 का मोड। फोर्थ लिखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए, Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2। फिफ्थ लिखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है आर्ग्यूमेंट, इसकी प्रॉपर्टी किसकी तरह बिहेव कर रही है, लोगरिथम की तरह। भाई log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b होता है, उसकी तरह बिहेव कर रही है ना। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। आपके सामने इस बार क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर, ठीक है ना, पहली प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट लिखिए, जो कि आप सबको पता है, दैट इज द डी मोइर थ्योरम, ठीक। क्या होता है भाई, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू
कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में सब में काम में आएंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज पता होना चाहिए, जो एन होगा वो फ्रैक्शन नहीं होगा। फॉर फ्रैक्शन दिस थ्योरम इज नॉट वैलिड, दिस थ्योरम इज नॉट वैलिड, ठीक। तो इसको हाईलाइट करके लिखो। 2 पेन रखा करो हमेशा, ठीक है ना। जब नोट्स बनाओ तो 2 पेन रखा करो, जिससे बाद में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ये? चले आगे। नेक्स्ट लिखिए, फ्रैक्शन मतलब 1/2, 3/5 आ गया यहाँ पे, इंटीजर ही होगा तुम्हारे, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। 30 आ गया तो मैं लिख सकता हूँ cos 30 थीटा प्लस साइन 30 थीटा, लेकिन 3/5 होगा तो ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हेडिंग लिखिए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक। जैसे तुम्हारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो एक्स के जो रूट आएंगे तुम्हारे पास में वो कौन कौन से होंगे, तो लिख लो इसके अंदर। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला जानते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, ऐसे ही होता है। अब अभी तक याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आज मैंने बता दिया, अब आगे हमेशा याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा ए माइनस बी, दैट मीन्स एक्स माइनस 1, और यहां पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां से अगर मैं ये लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो यहां से x1 मतलब पहला रूट तुम्हारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। भाई 2 नंबर मल्टीपल में 0 है, इसका मतलब क्या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। तभी तो टोटल 0 बनेगा तुम्हारे पास, पढ़ा होगा छोटी क्लास में। अगेन एक बार तो मैंने ये 0 कर दिया, जब ये 0 करूंगा तो इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां पे ये x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन में 2a। तो a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, c बराबर 1 है, वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये सबको पता ही होगा। तो x आपके पास कितना आ जाएगा भाई, x आ जाएगा -1 प्लस माइनस, देखो -3 आएगा अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के बाहर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 आएगा डिवाइडेड बाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आएटा डिवाइडेड बाई 2, और x3 बराबर कितना आ गया, -1 माइनस अंडर रूट 3 आएटा डिवाइडेड बाई 2। इसको बोला जाएगा ओमेगा और इसको बोला जाएगा ओमेगा, ठीक। तो ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो x का अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगा यूनिटी का, तो आपके पास कितनी वैल्यूज आएंगे, 3 वैल्यूज आएंगी, और तीनों वैल्यू क्या क्या होंगी, x इज इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ड्यूरिंग क्लासेस पूरे मैथमेटिकल फिजिक्स हो, अपन बहुत बार यूज में लेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है, रिमेंबर। और इनकी जो वैल्यूज है तुम्हारे पास, ओमेगा की कितनी होती हैं, ओमेगा स्क्वायर की कितनी होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक।
आगे देखिए भाई, है ना, बिल्कुल अपन बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए कुछ फॉर्मूलाज लिख लो या इनकी प्रॉपर्टीज के फॉर्म में कैसा भी लिख लो आप, है ना, फॉर्मूलाज। इनके बिना क्वेश्चंस होंगे नहीं मैथमेटिकल फिजिक्स के। तो लिखो इसके अंदर सबसे पहले लिखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है भाई, ओमेगा क्यूब। सबसे पहली चीज ओमेगा क्यूब आपके पास कितना होता है, 1 होता है। सेकंड 1 प्लस ओमेगा प्लस कितना होगा, थर्ड लिखो, मतलब ये तो प्रॉपर्टी हो गई इसकी। अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखवा रहा हूं जो कि आपको हमेशा याद होना चाहिए। कोस थीटा एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कैसे लिखोगे, e टू द पावर आइटा थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आइटा थीटा e टू द पावर माइनस आइटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आइटा। साइन हाइपरबोलिक थीटा e टू द पावर थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 और कोस हाइपरबोलिक थीटा e टू द पावर थीटा e टू द पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। नोट कर लो, याद होनी चाहिए हमेशा। क्लियर है? तो अभी तो ठीक है, आपके सामने आप क्लासरूम में बैठे हो तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप सही से बताओगे। एग्ज़ाम टाइम पे कई बार कन्फ्यूज़ हो जाता है कि साइन हाइपरबोलिक में आयोटा आएगा या नहीं आएगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हाइपरबोलिक और आयोटा की आपस में कभी बनती नहीं है, ठीक है, ये कभी साथ में आएंगे ही नहीं, ठीक है। अगर हाइपरबोलिक आ गया तो आयोटा नहीं आएगा, अगर आयोटा आ गया तो तुम्हारे पास में हाइपरबोलिक नहीं आएगा, ठीक है। एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, अभी बाद में यूज में लूँगा, कि जब आप डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, हाइपरबोलिक का, भाई साइन का सब जानते हो कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, सब जानते हो, है ना। लेकिन जब हाइपरबोलिक की बात करूँगा तो साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक और टेन हाइपरबोलिक, ठीक है, इन सब का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो वही आएगा जो कि पहले आता था, सिंपल साइन कोस टेन में आता है, ठीक है। लेकिन वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और बाकी तीनों की, 3 बच गए ना इसके अलावा, वो क्या होगी तुम्हारे पास में, नेगेटिव होगी। समझ में आया नहीं आया? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, साइन कोस टेन सेक कोसेक और कोट, इनका तो सब लोग जानते हो डिफ्रेंशिएट करना। लेकिन अगर हाइपरबोलिक में आता है और साइन हाइपरबोलिक आता है तो कोस हाइपरबोलिक एक्स, कोस का साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस में ही, और टेन का प्लस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे मान लो इसके अंदर करते हो आप कोट थीटा का, है ना, या कोट एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आता है तुम्हारे पास कोट एक्स का, हाँ, माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। और इसमें क्या आएगा तुम्हारे पास में, इसमें भी तुम्हारे पास है हाइपरबोलिक नहीं आएगा, यहाँ तुम्हारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और इसमें तुम्हारे पास में माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। मैंने क्या बताया समझो, सिंपल साइन कोस टेन का करते हैं तो साइन का तो पॉजिटिव आता है, कोस का माइनस साइन आता है और टेन का भी पॉजिटिव आता है। लेकिन हाइपरबोलिक जब होता है तो साइन कोस टेन का हमेशा पॉजिटिव आएगा, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। ये कन्फ्यूजन तुम्हें आगे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक। बाकी तीनों बचे हुए का नेगेटिव में होता है हाइपरबोलिक के केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए, इफ x प्लस आयोटा वाई, इफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 की पावर 100, 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 की पावर 100, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ, देन फाइंड coordinate of the point
पी एक्स वाई। मतलब आपको बताना है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी अगर आपके पास ये है तो। ठीक, कीजिए इसको। हुआ भाई? देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा अच्छे से, बाकी फिर आपको अपने हिसाब से ये बनाने होंगे, है ना। अच्छे से समझ लो। मैं आपको इसके दो मेथड बताऊंगा। दैट इज द मेथड फर्स्ट, जो कि हमेशा एप्लीकेबल हो सकता है कि ना हो। ठीक है, देखो इधर समझो, एप्लीकेबल तो हमेशा रहेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस तरह का क्वेश्चन तुमसे पूछा हुआ है ना। समझो यहाँ पे तो अभी अभी अपन ने पढ़ा है, देखो इधर अभी अभी अपन ने पढ़ा है 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 या -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 पढ़ा है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो आप लोग जानते हो ओमेगा बराबर कितना होता है, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, इस 2 को इधर ले आओ, 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ऐसा ही होगा। अच्छा मुझे क्या चाहिए, सॉरी ये प्लस का है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो क्या करूं मैं, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये नहीं, ये अभी बराबर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, -2 ओमेगा का 100 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 की पावर 100, ऐसा ही होगा क्या। अच्छा अब देखो ध्यान से, इस पूरे की जगह में क्या रख सकता हूँ, x प्लस आयोटा वाई क्वेश्चन के अंदर है, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू -2 ओमेगा की पावर 100, ऐसा ही होगा तुम्हारे पास। अच्छा अब देखो यहाँ पे माइनस का की पावर 100 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये 2 की पावर 100 और ये ओमेगा की पावर, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 99 इंटू लिख सकता हूँ। अच्छा अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर 100, इसको ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना, क्योंकि इसको मैं लिखूंगा ओमेगा 3 की पावर 33, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर 33 1 हो जाएगा। ये हो गया, क्या बचा, ओमेगा 2 की पावर 100, ओमेगा कितना होता है, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत किसी को, चलिए अब देखिए आगे, इसको जब अंदर ले जाएंगे तो 2 की पावर 100 नीचे 2 की पावर 1 कितना बचेगा, प्लस इसको अंदर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, आयोटा अंडर रूट 3 2 की पावर, और ये किसके बराबर चल रहा है। अब मैं दोनों तरफ कंपेयर करवा सकता हूँ, x कितना हो गया, -2 की पावर 99 एंड y तुम्हारे पास कितना हो गया, अंडर रूट 3। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें। चलो मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, फिर आप एक साथ नोट कर लेना। देखो इधर, दिस इज द मेथड फर्स्ट, ठीक, मेथड सेकंड। अब ये जरूरी नहीं है ना कि हर क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास में इस फॉर्म के अंदर आए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था एक बार बोलो, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 की पावर 100, यही था, ठीक है।
अब ट्राई करो इसको कोस साइन के फॉर्म में बनाने का, ठीक है। तो देखो इधर मैं ऐसा कर सकता हूँ इसके अंदर, अब तुम्हें पता है कोस में या साइन में 1 तो तुम्हारे पास डायरेक्टली ले नहीं सकता, तो मैं क्या करवाऊंगा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसी के अंदर, ठीक है। तो जब मैं 2 से नीचे वाला मल्टीप्लाई कराऊंगा वो तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस आयोटा √3/2 और इसकी पावर, और जो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करवाऊंगा उसको बाहर लूंगा और बाहर कितना आएगा, ये सबका क्लियर है। अच्छा अब आगे देखिए, आगे देखिए, मुझे फॉर्मूला पता है कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, ऐसे है ना, तो पहला कोस आना चाहिए, तो 2 की पावर 100 इसको कितना लिख सकता हूं कोस, बोलो पाई 1/2 किसका होता है कोस 60 का होता है, और कोस 60 मतलब पाई/3 प्लस आयोटा ये किसका वैल्यू होता है, यही होगा, और इसकी पावर प्लस आएगा माइनस, ठीक। अब कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा की पावर n लगा सकते हैं थ्योरम, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2 की पावर 100, इसको इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा कोस 100 पाई/3 माइनस आयोटा साइन 100 पाई/3, ये 6 आएगा क्या, ये किसकी वैल्यू होती है भाई, ये भी तो 60 की वैल्यू होती है भाई, ये भी तो 60 की वैल्यू होती है तुम्हारे पास, है ना। तो यहाँ से तुम्हारे पास देखो, अब इसको सोल्व कर लो सिंपली, 2 की पावर 100, इसको सोल्व कैसे करोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 33 पाई प्लस पाई/3 लिख सकता हूँ ऐसा, 3 एलशियम होगा 99 प्लस 100 लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा साइन ये भी कितना हो जाएगा 33 पाई प्लस पाई/3, ठीक। 2 की पावर 100, अच्छा ये तुम्हारे पास कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है तुम्हारे पास में, माइनस कोस थीटा होता होगा, देखो है ना, माइनस कोस पाई/3 यही होता है क्या भाई, और कुछ होता है, माइनस आयोटा साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा, ये भी तुम्हारे पास माइनस में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन पाई/3, अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 2 की पावर 100 माइनस कोस पाई/3 कितना होता है 1/2 प्लस आयोटा साइन सॉरी इसकी वैल्यू कितना होता है तुम्हारे पास √3/2, ठीक। इसको जब आप अंदर ले जाओगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये चल रहा है तुम्हारा x प्लस आयोटा वाई के बराबर, x प्लस आयोटा वाई ये हो जाएगा माइनस 2 की पावर 99 प्लस आयोटा √3 2 की पावर 99, x हो गया माइनस 2 की पावर 99 एंड y तुम्हारे पास यही था सेम, ये तरीका तो हो सकता है वो वाला तरीका ना लगे, लेकिन ये तरीका तुम्हें लगाना ही पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, हाँ इसका साइज छोटा कर देता हूँ वो सही रहेगा, दिख रहा है, अशोक
हो गया यहाँ तक नोट? क्लियर है? हो गया क्या? हो गया उदय? चलो अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट देखेंगे, हेडिंग लिखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो इसमें एक लाइन लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, जो कि तुम्हारे पास क्या है, x प्लस आयोटा वाई। ठीक, मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, लेट इसका जब मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो वो मेरे पास कितना आया, a प्लस आयोटा बी। ऐसा ही है, मैंने क्या बोला, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, और मैंने वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मान लिया, a प्लस आयोटा भाई। इक्वेशन नंबर स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो x प्लस आयोटा वाई क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा, ऐसे ही होगा ना, मैंने एक साथ कर दिया, रियल पार्ट को एक तरफ, इमेजनरी पार्ट को एक तरफ। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करो भाई, कंपेयर करने पे क्या आएगा तुम्हारे पास, इमेजनरी पार्ट x बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y बराबर हो जाएगा 2ab, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, नाउ अब मैं क्या करता हूं इसके अंदर देखो, नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालता हूं। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें आएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें क्या आएगा
माइनस 2a² b², तो ये बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, प्लस, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्या? अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी x², और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 2ab की है भाई, तो कितना हो जाएगा ये y²। तो ये हो गया तुम्हारे पास में a² प्लस b² का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, a² प्लस b² इज इक्वल टू x² प्लस y² का अंडर रूट। ये क्लियर है सबका? ऐसा मैंने क्यों किया वो देखिए, इक्वेशन नंबर 3, ठीक, और इक्वेशन नंबर तुम्हारे पास 2 में देखो क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में तुम्हारे पास ये है। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की एक बार वैल्यू निकालनी है ना? क्यों निकालनी है देखो, समझो इधर एक बार, क्योंकि मुझे निकालना है इसका स्क्वायर रूट, मतलब इसका स्क्वायर रूट, और ये मैंने किसके बराबर माना है, a प्लस आइटा b के, a और b की वैल्यू आ जाएगी, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, कि दो इक्वेशन निकाले, एक इक्वेशन तो इक्वेशन नंबर 3, और दूसरा इक्वेशन मेरे पास में है a² माइनस b² इज इक्वल टू x। ये कहाँ से लिखा मैंने, अब देखो मैं दोनों को अगर ऐड करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को माइनस करूंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले दोनों को ऐड करता हूं, इन दोनों को ऐड करूंगा, एडिंग, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो तुम्हारे पास क्या आएगा भाई, b² कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 2a² x प्लस x² प्लस y² अंडर रूट। ठीक, और यहाँ से तुम्हारे पास a² कितना आ जाएगा, 1/2 x प्लस x² प्लस y² अंडर रूट। ठीक है, और a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 x प्लस x² प्लस y² अंडर रूट, और इसकी पावर भी तुम्हारे पास 1/2 भी होगा। तो मैं इसको याद करने के लिए यस इसको अपॉन में ले जाऊंगा, देखो इसको ऐसे करूंगा, प्लस माइनस बाई 2 और इसकी पावर हाफ। ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ, इतना समझ में आ गया सबको? सिमिलरली दूसरे वाले में क्या करूंगा मैं, दूसरे वाले में b निकालने के लिए माइनस करूंगा, तो वो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस x² प्लस y² अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 और इसकी पावर हाफ। ठीक, ये भी आपको रिमेंबर याद रखनी है और ये भी याद रखना है। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? आ गया है ना भाई? आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ये तो मैंने तरीका बताया ऐसे निकालते हैं अपन, ये वैल्यू याद रखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो कंप्लीट नहीं हुआ ये, इधर देखो एक बार, ये एक काम करो, पहले नोट कर लो एक बार, पहले जल्दी से नोट कर लो इसको।
हो गया, हो जाएगा याद। प्लस माइनस अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और उस वाले में माइनस करो। दोनों याद करोगे कंफ्यूज रहोगे, एक याद करोगे तो दोनों याद हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक, अब देखिए इसके अंदर, अब मुझे आप जस्ट एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मान लो एक्स स्क्वायर बराबर 9 है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 9 है और मुझे उसका अंडर रूट लेना है, तो तुम्हारे पास 2 वैल्यूज़ मिलेगी या 4 वैल्यूज़ मिलेगी भाई? एक्स बराबर क्या मिलेगा तुम्हें? प्लस माइनस 3 मिलेगा। तो मतलब कितनी वैल्यूज़ मिली? तो किसी भी नंबर का जब अंडर रूट लिया जाता है तो तुम्हें 2 वैल्यू मिल रही है, और यहाँ पे कितनी मिल रही है? तो प्लस माइनस ए भी है, प्लस माइनस ए भी है। ठीक है, तो लिखो नीचे लाइन से, इसमें देखिए, दीज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी these different values of a and b give 4 root of a complex number, gives 4 roots of a complex number, 4 roots of a complex number। ठीक है, इसमें लिखो केस फर्स्ट। अब तुम्हें कितनी वैल्यू चाहिए? 2 ही वैल्यू मिलेंगे ना तुम्हें, तो अब वो 2 वैल्यू 4 में से कौन सी होगी? तो लिखो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लिखो इफ y इज लेस देन 0। अगर आपके पास y लेस देन 0 है तो उस केस में y का मतलब कौन सा y? जो z में दे रखा है x प्लस आइटा y। अगर y आपके पास नेगेटिव है तो देखो स्टार्टिंग में तुमने कंपेयर करके लिखा होगा y इज इक्वल टू 2ab लिखा है, तो अगर y लेस देन 0 है तो ab लेस देन क्या होगा? अच्छा, ab लेस देन 0 कब होगा? ab लेस देन 0 तभी होगा जब तुम्हारे पास में अगर a ग्रेटर देन है तो b क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। तो लिख लो a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है तो b ग्रेटर देन 0, या फिर a ग्रेटर देन 0 है तो b लेस देन 0। ये लो, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, है ना। यानी कि देन वी विल टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस एंड की जगह और लिख लो, और माइनस प्लस। ठीक, केस सेकंड लिखिए, केस सेकंड क्या है आपके पास? इफ y ग्रेटर देन 0, उस केस में क्या होगा? जो ए बी होगा वो आपके पास क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, ऐसा ही है। अच्छा, ए बी ग्रेटर देन 0 कब होगा? अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0, अगर a लेस देन 0 है तो ठीक, देन वी विल टेक द कॉम्बिनेशन, देन वी विल टेक कॉम्बिनेशन प्लस प्लस और माइनस माइनस। क्या तो प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन लेंगे या माइनस माइनस का लेंगे? एक क्वेश्चन कर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, है ना। देखो, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा। कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक, अब देख लो, इधर देख लो, मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको। लेट, क्या करेंगे सबसे पहले? 3 माइनस 4 आयोटा का तुम्हें ये तो निकालना है, और वो क्या आएगी तुम्हारे पास? एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी।
ए की वैल्यू तुम्हें पता है, ए कितना होता है प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 और इसकी पावर, ठीक। अच्छा इससे कंपेयर करवाओ तो x बराबर कितना है, तो y बराबर ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो प्लस माइनस x बराबर 3, तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 अनरूट लोगे तो 5 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी पावर, तो ये आपके पास आ गया a इज इक्वल टू 8/2 4 दैट इज प्लस माइनस 2, ठीक। सिमिलरली किसकी वैल्यू निकालेंगे b, तो b हो जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इसकी पावर हाफ, तो ये हो जाएगा x कितना है, सब कुछ सेम आएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर हाफ, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा, ऐसे ही होगा। और ये किसकी वैल्यू है तुम्हारे पास, b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से a बराबर तुम्हारे पास आ गया +-2 एंड b बराबर आ गया प्लस माइनस आयोटा, तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से, एक तो बनेगा 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, -2 प्लस आयोटा, -2 माइनस आयोटा, ये बनेंगे। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या है 3 माइनस 4 आयोटा, मतलब y आपके पास क्या है लेस देन 0, जब y लेस देन 0 है तो कॉम्बिनेशन क्या लोगे प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, तो क्या होगा आंसर 2 माइनस आयोटा एंड -2, दिस इज द फाइनल आंसर। तो अब एग्जाम में आता है, अभी तो चलो मैंने आपको इस प्रोसेस बताया तो इसलिए टाइम लग रहा है, एग्जाम में अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत कर सकते हो उसको सोल्व, इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, अभी कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। एक्चुअल में एक सेकेंड, वो आपके पास कितना आएगा 3 - 5 ही है ना, -1 टू द पावर हाफ, ठीक है फिर तो है ना, ठीक। अच्छा इसमें एक चीज़ सही कर लेना भैया ना, इसलिए मुझे यही मिस्टेक लग रहा था। देखो इधर देखो, एक चीज़ आप सही करना है इसको, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसलिए वो मिस्टेक इसके कारण हो गया, अपन ने पूरी वैल्यू निकाली नहीं इसके अंदर। देखो इधर एक बार अपनी कॉपी खोलो सब लोग, और इसमें देखो b बराबर आपने ये लिखा है, इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। ये नहीं आएगा आपके पास, जो b आएगा वो आएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 की पावर हाफ, ठीक। भाई तुमने x माइनस लिखा है ना, उसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। और इसी तरह a क्या होगा, a इज इक्वल टू प्लस माइनस, जो तुमने लिखा हुआ वो 100% करेक्ट है, लेकिन जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ ना तो उसमें ऐसा लिखना। भाई बात तो वही है ना, प्लस है तो चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, ठीक है। लेकिन शॉर्ट नोट्स जब बनाओ तुम क्या लिखोगे, ये वाला, क्योंकि फिर एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। ये याद होगा तो बीच में क्या करना होगा, तुम्हें माइनस ही करना होगा। अगर तुम ये याद कर लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये क्लियर है, ये सब सही कर लिया। अब देखो इसके अंदर, इसमें तुमने ए बिल्कुल सही निकाला है, इसमें जब आप बी निकालोगे तो क्या होगा, देखो इधर देखो, आप जब यहाँ पे इसमें b निकालोगे तो इसमें तुम्हारे पास हो जाएगा, ये फॉर्मूला गलत है, इसको सही करेंगे, ये भी गलत हो गया, इसको सही करेंगे,
देखो इधर, ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3, 2/2 की पावर हाफ, 1 की पावर हाफ कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये प्लस माइनस 1 है तुम्हारे पास, आयोटा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आयोटा? क्योंकि तुम लिखोगे क्या इसको, a प्लस आयोटा b लिखोगे ना, आयोटा तो तुम्हारे पास पहले से ही रहेगा, तो b तो तुम्हारे पास एक नंबर ही आएगा हमेशा, ध्यान रखना। क्लियर है ना? नोट कर लो अब इसको, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। हो गया? क्या करो? हाँ वो कर लो सही, इसमें ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, सही है अब तो बिल्कुल, कुछ हटाने की जरूरत थोड़ी है। अच्छा यहाँ पे हटेगा ये प्लस माइनस 1। देखो इधर, तो ये तो तुम्हारे पास था एक तरह से मेथड फर्स्ट, ठीक है, तो ये तो हमेशा एप्लीकेबल है। मेथड सेकंड तभी एप्लीकेबल है जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या था, z इक्वल टू 3 माइनस 4 आएटा, क्या मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ? चेक करो, है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? देखो इधर, इधर देख लो एक बार, लिखना बंद करो भाई बिल्कुल, इधर देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 माइनस 4 आएटा और उसके बाद +1, नहीं -1, -1 आएगा, -1, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं ऐसा। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूँ, देखो 2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 आयोटा, ऐसे लिख दो इसको, और यहाँ पे प्लस आयोटा का स्क्वायर। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा ये किसका फॉर्मूला बन गया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये किसके बराबर है? z, और z किसके बराबर है? समझ में आया ये? अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हें क्या निकालना है? 3 माइनस 4 आयोटा की पावर हाफ, मतलब अंडर रूट, ये निकालना है। तो इसका अंडर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, इसका मतलब ये हुआ, एक तो तुम्हारे पास आएगा इसका +2, 2 माइनस आयोटा, और दूसरा क्या आएगा? माइनस, तो ये हो जाएगा -2 प्लस, वही आंसर है ये। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें लग रहा है कि इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ, तभी। हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, वो वाला फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है। तो देखो आंसर वही आ रहा है, 3-4 लाइन के अंदर आ गया, ठीक है ना। तो ये मेथड आपको पता होना चाहिए, नोट कर लो इसको।
क्लियर है बिल्कुल। तो ये पूरा आपके पास में था बेसिक पार्ट, ठीक है, बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पार्ट, उसका क्यूब रूट, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, उसमें आर्गेंट कैसे निकालेंगे, उसका मतलब एंगल थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज़ तुम्हारे पास क्या क्या है, या फिर मैं अब यहाँ से तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आरपीएससी में 100% है, आरपीएससी नहीं कोई भी स्टेट का एग्जाम हो तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब हेडिंग लिखिए जिससे मेन कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होती है। लिखिए फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, ठीक। तो लिखो लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, किसमें है ये, इन CC कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, शॉर्ट में CC, और z इज इक्वल टू r e टू द पावर आयोटा थीटा, ये किसमें है, इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म, ठीक है ना। लिख लो नीचे लाइन से, एक लाइन लिखो, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, so its function will also be a, its function will also be a complex number, also be a complex number, ठीक है। तो लिख लो जो fz होगा आपके पास में वो भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म का होगा, और उसको हम क्या लिखेंगे, uxy प्लस आयोटा vxy। तो ये तो किस में हो गया भाई, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एंड fz इज इक्वल टू ur थीटा प्लस आयोटा vr थीटा, ये किस में हो गया तुम्हारा, इन पोलर फॉर्म, ये लीजिए। कुछ नहीं बताया मैंने, इतना सा बोला है, कोई फंक्शन z जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका फंक्शन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, बस, ठीक है। चलिए अब हेडिंग लिखिए, इसके अंदर हेडिंग लिखिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, ठीक। और इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज दशहरा भी है, हैं, क्यों आशीष, रावण देखने जाओगे, हैं, ठीक है। तो ये अब देखो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन सबको पता है, किसी फंक्शन को एनालिटिक कब बताओगे, जब CR इक्वेशन को वो फॉलो करेगा, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन ये नहीं है, वो अपन बाद में कल देखेंगे सफिशिएंट कंडीशन क्या है। लेकिन जो CR इक्वेशन का क्वेश्चन है, CR इक्वेशन सबको पता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, और 2016 में, पिछली बार जो हुआ था उसके अंदर भी आया था, कि 4 इक्वेशन दे देगा, कौन से इक्वेशन करेक्ट CR इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़ लेना, और जो टेस्ट में रहेगा तुम्हारे पास में उसको अच्छे से देख लेना, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। बाकी अपन कल देखते हैं, टाइमिंग तुम्हारा वही शाम को 5 बजे रहेगा, है ना।